अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी के लेसन नंबर 22 की, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पहले हमने पढ़ा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जिसमें आपकी रिसर्च जो सी और वर्ड्स के थ्रू होती है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में आपने ये समझ लेना है कि ये नंबर्स के थ्रू होती है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट क्या कहते हैं उसको, अगर आपने क्विक सर्वे करना है तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जा सकते हो। ये इसमें जो सी आपके रिसर्च होती है, वो सर्वेस वगैरह होते हैं, वो सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे होते हैं और सम चेकलिस्ट होते हैं और कुछ एमसीक्यूज बेस पे होते हैं। क्वांटिटेटिव में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो आज हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पार्ट 1 में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और स्पेशली सर्वे मेथड किस तरह करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बेसिक की, ठीक है। ये रिसर्च मेथड उन डेटा पर काम करता है जो नंबर्स, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और फिगर्स की फॉर्म में होता है। यानी इस तरह रिसर्च में हर चीज़ को मैथमेटिकली मैयर किया जाता है। क्वालिटेटिव में मैथमेटिकली नहीं, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है उसके अंदर, ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे मैथमेटिकली मैयर किया जाता है। इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, ये मेथड न्यूट्रल होता है, यानी रिसर्चर के पर्सनल सोच या ओपिनियन इस पर इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर आपको ये देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम रेट का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप डेटा कलेक्ट करोगे और उसे मैयर करके कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव कर दोगे। सिंपल। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड रिसर्च प्रोसेस पे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करता है। सबसे जो पहला उसका स्टेप होता है, उसमें होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सिलेक्शन होता है, टॉपिक सिलेक्शन। जो इश्यूज़ आजकल इम्पोर्टेंट हो उस पर आप रिसर्च स्टार्ट कर दो। जैसे एक एग्जांपल आप स्ट्रीट क्राइम कर लो। अगर स्ट्रीट क्राइम इन कराची या लाहौर को हम टारगेट कर रहे हैं, चलें लाहौर कर लेते हैं, स्ट्रीट क्राइम इन लाहौर कर लेते हैं। नैरो डाउन टॉपिक, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए टॉपिक को स्पेसिफिक बनाओ, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा है नैरो डाउन टॉपिक। एक टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रीट क्राइम इन लाहौर। अब लाहौर में तो बहुत सारे स्ट्रीट क्राइम है, आप किसके ऊपर बात करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को आप स्पेसिफिक टॉपिक को नैरो डाउन कर लो। तो हम कर लेते हैं यूथ इन्वॉल्वमेंट इन मोबाइल स्नैचिंग। अब एक स्पेसिफिक चीज़ होगी है कि यूथ की जो सी है वो कितनी इन्वॉल्वमेंट है मोबाइल छीनने के लिए या मोबाइल चोरी करने की, ठीक है। वो एक नैरो डाउन हो गया टॉपिक। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ जाती है वो क्या, थ्योरी अप्लाई करो। जैसे यूथ डेवंस थ्योरी वगैरह, ठीक है, कोई भी थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ओपेरालाइजेशन। जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, कॉन्सेप्ट की एक ही डेफिनेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की एक ही डेफिनेशन सेलेक्ट करनी होती है इसमें, जो कि आपके रिसर्च के लिए बेस्ट फिट हो। नंबर फिफ्थ में आपके पास आ जाता है डेटा कलेक्शन मेथड। ये स्टेप्स हैं, ये वैसे पैराग्राफ की सूरत में लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ये वही वाली बात है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिंपल। फिफ्थ स्टेप हमारा आ जाता है डेटा कलेक्शन मेथड, यानी सर्वे हो सकता है, एक्सपेरिमेंट या सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। सिक्स स्टेप हो जाता है हमारा डेटा एनालिसिस, कि हमने सारी चीज़ें कर दिया, अब एनालिसिस करना है। जो जब डेटा मिल जाता है तो उनका एनालिसिस करो, तो यह कंपैरिजन और कंक्लूजन, अपनी फाइंडिंग को दूसरी रिसर्चेस के साथ कंपेयर करो और कंक्लूजन ड्रा कर लो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ मेन टाइप्स होती हैं, ठीक है। सर्वे है सबसे पहला, ये जहाँ लोगों की ओपिनियन या बिलीफ को मैयर किया जाता है। जैसे क्या लोग क्राइम को टॉलरेट करते हैं या नहीं, सर्वे करो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है,
यहाँ पे जहाँ रिसर्चर किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट करता है। नंबर 3 पे आता है आपका कंटेंट एनालिसिस। जैसे 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 पाकिस्तान के लास्ट जो पिछले 50 साल में क्राइम का डेटा आप देख लो, ठीक है, किस शहर में क्राइम ज़्यादा है और किस कंडीशन में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं, या आपकी क्राइम की वजह जो सी है वो किस में सिमिलर आ रही है और क्यों आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। सेकेंडरी डेटा एनालाइज करो, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करना। सेकेंडरी डेटा वो होता है कि जो कि पहले से एग्जिस्टेड है लिटरेचर के फॉर्म में, या किसी और ने आप रिसर्चर ने रिसर्च किया हो और अपनी फाइंडिंग किसी वेबसाइट पे पब्लिश की हो, वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। जैसे सेकेंडरी डेटा में आपके पास एक तो वेबसाइट का भी ऑप्शन आ जाता है, डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। कोई किसी ऑफिस का डेटा है, आप वो जो पहले से पड़ा हुआ है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो ऐसा सेकेंडरी डेटा। अगर हम क्राइम के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड्स पिछले जो से होते हैं उनके पास पड़े होते हैं, वो सेकेंडरी डेटा के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरी तरह से रिलायबल होना चाहिए, और अनरिपोर्टेड या जो अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं उसकी तरफ आपको नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिटफॉल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। पिटफॉल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा होता है कि जो डेटे में अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो रॉ फुल डेटा होता है और नोट क्लासीफाइड होता है, पता ही नहीं होता ना किसी के नाम पे ऊपर है, तो फिर आप उसके ऊपर क्या सर्वे करोगे। सर्वे मेथड हो गया 72 टॉपिक। सर्वे मेथड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स है सोशल रिसर्च में, स्पेशली इन पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजी में, ठीक है। इसका गोल होता है आपका बिहेवियर, ओपिनियन, बिलीफ को समझना, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी दिया गया है लोगों को, जो उसे फिल करके और रिटर्न कर देते हैं, कि एक पेपर दिया जाता है। जैसे हमारा वीयू के कुछ सर्वे होता है, जैसे हम एग्ज़ाम अपने जब कंप्लीट कर लेते हैं, आखिरी एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे आपके पास सर्वे के फॉर्म में खुल जाता है पेज। उसमें जो आपके पास 3, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो इस फॉर्म में जो सा आपके पास होता है वो होता है हमारा क्वेश्चनरी सर्वे, ठीक है। यहाँ पे पिटफॉल्स ऑफ सर्वे मेथड्स भी दिए हुए हैं, मतलब लोग ऑप्शन को बिना सोचे समझे टिक कर देते हैं। एक तो ये कि पढ़ते नहीं है क्वेश्चन और सिंपल टिक करते जाते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, ठीक है। सेंसिटिव टॉपिक पे लोग इमोशनल हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। जो टाइम मतलब टाइम उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल, कईयों के पास टाइम ही नहीं होता, वो स्किप कर देते हैं, सर्वे ही नहीं करते। सर्वे का डेटा एनालाइज करना कभी कभी चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि वो रिलायबल नहीं हो सकता ना, कि अगर आप बगैर पढ़े टिक करी जा रहे हो तो वो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। स्पेशली क्रिमिनोलॉजिकल टॉपिक्स में, यानी क्रिमिनल टॉपिक में अगर सर्वे मेथड करना हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग इमोशनल और डिसऑनेस्ट होते हैं, वो कभी भी नहीं बताएंगे कि हमने ये किया। स्पेशली अगर किसी ने किया भी हो तो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वे मेथड डेटा कलेक्शन। सर्वे का डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू बेस्ट मेथड माना जाता है। फेस टू फेस इंटरव्यू रिसर्चर डायरेक्ट क्वेश्चंस करता है रिस्पोंडेंट से, ठीक है। इसमें रिसर्चर ऑब्जर्व भी कर सकता है उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके बिहेवियर से, ठीक है, रिस्पोंडेंट के। लेकिन रिस्पोंडेंट अपनी इमेज की वजह से सही जवाब नहीं देता कभी कभी, वही ना कि उसको अपनी इमेज जो सी है वो बहुत अजीज़ होती है, जिसकी वजह से वो झूठ बोलता है कभी कभार। तो फेस टू फेस इंटरव्यू में पहले आपको अगले पे ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। आप पहले स्टार्टिंग में ही नहीं आपसे उसे इमोशनली क्वेश्चन कर सकते हैं, या स्पेसिफिक जो पॉइंट है, जो सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर नहीं आपने डायरेक्टली फॉल करना होता है। पहले आराम से उससे पूछना होता है, सिंपल इधर उधर के क्वेश्चन बनाने होते हैं, ताकि उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए और फिर वो आपको अपनी बात बता सके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गया। एजुकेटेड लोगों के लिए यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता उनके लिए यूज़फुल नहीं है। यानी जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन जितने % इंटरनेट को जानते हैं वो तो उस सर्वे को कंडक्ट कर लेंगे,
पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो इसको नहीं जानते वो स्किप कर देंगे या बैक कर देंगे या तो पढ़े बगैर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईमेल। जो कम लोग रिप्लाई करते हैं ईमेल के, सर्वे हम बहुत कम करते हैं और कई बार आंसर जो से आते हैं वो हमारे अनकम्प्लीट हो जाते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं यानी फ़ेस टू फेस का अल्टरनेटिव है, ठीक है, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। इसमें ना हमें पता नहीं चलता कि अगलों का बिहेवियर हम किस तरह, हाँ हमें ये उसकी आवाज़ तो आ रही होती है, उसकी आवाज़ में अगर थोड़ा सा घबराहट वगैरह हो तो वो तो हम स्पेसिफिकली सुन के पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इस तरह पैनिक हो रहा है या कुछ इस तरह, लेकिन हम उसकी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं नोट कर पाते ना टेलीफोनिक पे। पोस्टल सर्वे हो गया, बाय पोस्ट, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सेज रेट जो से आता है वो लो होता है, ठीक है। कभी कभी रिसर्चर्स इंसेंटिव भेजता है जैसे मनी या प्रिपेयर्ड इनवेलप रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विद नंबर एंड स्टैटिक्स, एक तो ये पॉइंट है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद नंबर्स एंड स्टैटिक्स, ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। दो डिफरेंसेस है मेन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। ये मेथड न्यूट्रल होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और थ्योरी फॉलो की जाती हैं, ठीक है। सर्वे मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सर्वे डेटा के तरीक़ों से कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कई तरीक़ों से कलेक्ट किया जा सकता है, पर हर मेथड में प्रोस और कॉन्स हैं। कुछ चीज़ें आपकी नेगेटिव वे में भी जाती हैं और कुछ आपकी पॉजिटिव वे में जाती हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो तब लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।